नमस्कार। मकर राशि के विषय में गोचर स्थिति तथा इनके जीवन भर की महादशाओं का जो हम वर्णन आज करने जा रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत गंभीरता से आप सुनेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी और जीवन भर आपको एक तसल्ली रहेगी कि मेरी दशा कब और कैसी रहने वाली है, किस दशा में मुझे ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, पैसा, जायदाद मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज की स्थिति भी बताएंगे और सारी उम्र के लिए आपको एक संतोष प्रदान करने वाला टॉपिक ये मिल जाएगा। तो आइए सुनते हैं और जो भी मकर राशि वाले हैं उनको आप अवगत करा सकते हैं इस बात से जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मकर राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी है। धनिष्ठा नक्षत्र, आगे से शुरू कर रहा हूं मैं, 2 चरण। पहले 2 चरण धनिष्ठा, उससे नीचे आइए 4 चरण श्रवण नक्षत्र, उससे फिर पीछे आइए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण। जब इनमें जन्म होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो आपके जन्म के समय सूर्य की दशा रहती है। श्रवण नक्षत्र में जो जन्म लेगा उसकी चंद्रमा की महादशा, उसके बाद जिसका जन्म होगा धनिष्ठा नक्षत्र में उसकी मंगल की दशा होती है। ये प्रारंभिक स्टेज है। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे आप। जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पैदा होगा, जन्म जिसका होगा, उसकी फिर 10 वर्ष चंद्रमा की दशा, फिर 7 साल मंगल की दशा रहती है। तो लगभग वो व्यक्ति 20 साल की उम्र के बाद, 20 से 18 जोड़ो तो 38 साल, मोटा मोटा हिसाब सामान्य। वैसे तो आप अपनी कुंडली में देख करके हिसाब लगाएंगे कि जिसका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा तो 18 वर्ष तक राहु की महादशा अधिकांशतः लोगों के लिए अमृत होगी। अमृत की तरह स्थायित्व प्रदान करेगी जीवन भर। इन 18 सालों में उसकी स्थिर संपत्ति, मान सम्मान, सवारी, प्रॉपर्टी, शादी, रोजगार, विवाह, संतान, पुत्र लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, और ऐसा व्यक्ति अपने कला कौशल, ज्ञान विज्ञान की कला की उन्नति से, अपने अच्छे शब्दों से दूसरों को अपना बना लेता है और उसके अंदर इतनी तहजीब और सभ्यता होती है कि व्यवहारिक ज्ञान, कुछ लोगों को ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्यवहारिकता सिखाई जाती है स्कूलों में, लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी बात मैं कर रहा हूं, मकर राशि वाले, सोने की चम्मच लेकर के मुंह में तब पैदा होते हैं, यानी कि भाग्यशाली होते हैं। तथा ऐसे बच्चे जीवन में जहां भी जाएंगे माहौल के मुताबिक अपने आप को वैसा ढाल लेते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। एक स्त्री थी, उसके बेटे ने कहा, मां मैं नौकरी करने जा रहा हूं बाहर विदेश में, मुझे आशीर्वाद दे, आज मुझे जाना है, आज मेरी फ्लाइट है। तो मां ने कहा, बेटे जा तो रहा है, कोई बात नहीं, तू एक छोटा सा काम कर दे मेरा, जा रसोई में जा और चाकू उठा करके मेरे हाथ में दे दो। वो लड़का गया और जाकर के चाकू लाया और अपनी माता को चाकू ऐसे पकड़ाया, ऐसे भेंट किया, यानी कि जो लोहा जो काटता है सब्जी को, वो अपने हाथ में लिया और माता को बड़े सम्मान के साथ दिया। तो मां बहुत खुश हुई, कहा, बेटे जा पूरी दुनिया में कहीं घूम जाना। जिस बच्चे ने चाकू पकड़ाना सीख लिया, वो जाने इतना सभ्य है वो, तो वो जहां भी जाएगा उसकी जो तहजीब, तमीज, अनुशासन, उसका ज्ञान, उसकी व्यवहारिकता उसको ऊंचा बनाती है। कुछ लोग व्यवहारिकता में कमजोर होते हैं। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन, 2 आदमी बात करें बीच में घुस जाएंगे। कुछ व्यवहारिकता ज्ञान, समाज का ज्ञान, जिनकी राहु की दशा मकर राशि वालों की 18 साल की होगी और वो लगभग 38 और 40 साल की उम्र तक वो दशा चलेगी, वो उसमें इतने परिपक्व, मैच्योर हो जाते हैं कि समाज में अपना स्थान बना लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब जिनकी महादशा श्रवण नक्षत्र के हिसाब से चलेगी, उनकी चंद्रमा की महादशा जन्म के समय होगी, फिर 7 वर्ष मंगल की भी आएगी, फिर 18 वर्ष राहु की। अब आप ये समझिए कि श्रवण नक्षत्र की जो दशा है, आप उसमें आपका जन्म हुआ वो जोड़िए, आप खुद अपना गणित लगाइए कुंडली देख करके, उसमें आप 7 साल जोड़िए मंगल के और 18 राहु के, यानी कि 25 साल तो सीधा सीधा हो गया। 25 में आप चंद्रमा की महादशा के वर्ष जोड़ दीजिए, जितना की गर्भ दशा भुक्त दशा हो गई, जो भोग्य दशा है, बैलेंस दशा ऑफ योर कुंडली जो भी बताती है। तो उस राहु की दशा में आपकी स्टेबिलिटी, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी तथा आपको ये खड़ा कर देती है, सेल्फ मेड बनाती है, और यू कैन अचीव एवरीथिंग विद योर ओन रिसोर्सेज। आपका स्वाभिमान, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है। अब उससे भी अधिक शुभ बात क्या है, हालांकि मकर राशि के लिए बृहस्पति की दशा उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी की होनी चाहिए और राशियों के लिए होती है, क्योंकि मकर राशि का 12th हाउस और 3rd हाउस बृहस्पति की राशि होती है। अब बृहस्पति, ये बात है कि मकर राशि में नीच राशि का भी होता है। अब कुछ रिलेशन बहुत अच्छा मकर राशि के साथ बृहस्पति का नहीं है, इसीलिए ऐसे बच्चों को पीपल की सेवा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि और शनि के जो स्थान है वो पीपल का वृक्ष है। लेकिन पीले वस्त्र धारण करना, पीली वस्तुओं का सेवन करना, केले के वृक्ष की जड़ निकाल करके अपनी बाजू में, भुजा में या गले में धारण करेंगे तो 1.5 लाख रुपए के पुखराज के बराबर मुकाबला करने वाला है ये जड़ी बूटी। और बृहस्पतिवार के दिन पीला तिलक लगाएं तो 16 साल की बृहस्पति की दशा अगर आपके लिए अनिष्ट फल दे रही है तो आप बच जाएंगे। बृहस्पति की दशा में मकर राशि वालों के लिए संतान की समस्या आती है। संतान पहले तो होने में लेट होगा, अगर आराम से ठीक ठाक हो रही तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, अगर पढ़ाई ठीक ठाक होगी तो शादी में दिक्कत। तो जुपिटर जो प्लेनेट है वो मकर राशि के लिए जितना फल देना चाहिए उतना नहीं देता। इसके अलावा मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके जो इर्द गिर्द वाले हैं, जो काम ये करेगा मकर राशि वाला, क्रेडिट दूसरा आदमी ले जाएगा। अब शनि की दशा पर आइए सीधा। मकर राशि वालों की शनि की महादशा काफी लेट आती है, लेकिन सीधे सीधे 7 और 18, 25 और 16, 41 में वो जोड़ो चंद्रमा की महादशा के 5 साल, 10 साल जितने भी होंगे आप जोड़ते रहिए। अब उसके बाद लगभग 60 और 65 साल, 70 साल की उम्र तक राजा महाराजाओं की तरह से आचरण करते हैं। इनके पास अच्छे अच्छे मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा भूमि, भवन, वाहन, दूध देने वाले पशु तथा इतनी बड़ी जमीनें अपना साम्राज्य खड़ा करता है वो मकर राशि वाला कि उसकी जमीन रियल एस्टेट में बाग बगीचे तो होते ही हैं, नौकर चाकर बहुत होते हैं। वो देश का, नगर का या किसी भी स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर के समान या एक बहुत ही गणमान्य मुखिया के रूप में जाना जाता है। उसका नाम दूर दूर तक फैलता है। केंद्र सरकार उसको किसी भी राज्य का राज्यपाल या ऐसा एक पद, आप ये देखिए जो मुख्य सचिव होता है किसी भी राज्य का तो एक ही होता है पूरे राज्य का, तो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावर होती है। तो ऐसे व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त करते हैं और उनकी प्रतिभा दूर दूर तक
प्रसिद्ध होती है, उनके गेट पर लोगों की स्तुति करने के लिए लाइन लगती है। नंबर नहीं आता तो आतुर रहते हैं। तो शास्त्र कहता है कि भाग्यवान के द्वार पर, जो ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं, भाग्यवान के द्वार पर खड़े रहें गुणवान। बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़ी बड़ी आर्ट होती है, कला होती है, गायक होते हैं, कंप्यूटर के मास्टर होंगे या सॉफ्टवेयर के मालिक, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के डायरेक्टर, मैनेजर, जिनके पास गुण है बहुत, वो उस भाग्यवान के द्वार पर खड़े रहते हैं। मैं यहां एग्जाम्पल नहीं दूंगा किसी का नाम लेकर के। भारत में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी शिक्षा नहीं है, बहुत बड़ी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी, एमए, एमबीए, बीटेक या बहुत बड़ी परीक्षा पास नहीं की, लेकिन उनकी स्तुति करने के लिए, उनको हवाई जहाज पर रिसीव करने के लिए बड़े बड़े आईएएस, पीसीएस, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स अपना काम छोड़ करके उनको प्रणाम करने के लिए लालायित रहते हैं, तथा ये देखते हैं कि वो मेरी तरफ देख ले एक बार और हंस करके, मुस्कुरा करके मेरी प्रणाम को स्वीकार करे। ऐसा प्राउड फील करते हैं आदमी। ऐसा वो मकर राशि वाला व्यक्ति जिसका शनि उस समय महादशा से सराबोर होगा, उस सुख की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। ये मकर राशि वालों के लिए होता है जबकि उनकी शनि की महादशा होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।